हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पुष्पा सर एंड आप देख रहे हैं इंग्लिश का प्रोफेसर। बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है आज का, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं ट्रांसलेट दी वर्ड्स। क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपके हाथ के अंदर रहने वाले मार्क्स 2 मार्क्स जो कि कंफर्म आपके होते हैं, आज हम कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 50 सबसे ज़्यादा रिपीटेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स में आने वाले 2022, 23, 24, 25, 26 का जो अभी पेपर हुआ था 10वीं के 9वीं के मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेट द वर्ड्स के क्वेश्चंस आज अपन करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। और अगर आप ये लेक्चर पूरा करते हैं, अगर आप ये सारे वर्ड्स एक बार समझ लेते हैं, इस लेवल के वर्ड्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ट्रांसलेशन के अंदर, ट्रांसलेट द वर्ड्स के अंदर आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो ये लेक्चर अपन जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। आप एक किताब ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर क्लास 9th क्लास 10th का इंग्लिश का पूरा कंटेंट आपको फ्री में मिलता है। सारे कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री में इस चैनल पर मिल जाते हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपन ट्रांसलेट दी वर्ड्स के साथ में। सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे सामने है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th और क्लास 9th के लिए। ट्रांसलेशन जो होता है, ट्रांसलेशन आपको होता है 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स आपके वर्ड्स के लिए होते हैं, 2 सेंटेंसेस के लिए, 1 आइडियम्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए आपको 4 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है आपका आधे मार्क का होता है। तो आपको 4 शब्द ट्रांसलेट करने पड़ेंगे। ये आपके पिछले जितने भी पेपर्स मैं ढूंढ पाया हूँ उनके अंदर आए हुए सारे क्वेश्चन है। क्लास 10th क्लास 9th मैंने एक्स्ट्रा कुछ कोचिंग के पेपर्स भी रेफर करे हुए हैं, और अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन क्वेश्चंस है। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस कर देते हैं तो आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं। अब अपन जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं, एक बारी देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे इस साइड से। हमारे पास में है स्पेस। स्पेस माने अवकाश, प्रॉमिस माने वचन, स्किल माने कौशल्य, प्रिटेंड माने ढोंग करना। प्रिटेंड करना मतलब बेसिकली ढोंग करना, एक तरीके से झूठ बोलना। बाउंड्री यानी कि सीमा, नेचुरल यानी कि नैसर्गिक, जनरल यानी कि सर्वसाधारण जो एकदम नॉर्मल रहता है। अराइवल यानी कि आगमन, आगमन मतलब किसी भी चीज का आना। बेगर यानी कि भिखारी, जो लोग भीख मांगते हैं। ऑनर यानी कि सम्मान, किसी का सम्मान करना यानी कि टू ऑनर समवन। पैराडाइज यानी कि स्वर्ग, जहाँ पर सब बहुत बेहतरीन चंगा से रहता है, ऐसी जगह को, ऐसी कल्पना को हम पैराडाइज यानी कि स्वर्ग कहते हैं। मूवमेंट माने हालचाल। कॉमन मतलब सामान्य, एकदम नॉर्मल वही। एम्प्टी माने रिकामे, जिसके अंदर कुछ नहीं है। हम कहते हैं ना, हे भांडर रिकामे आहे, मतलब इस बर्तन के अंदर कुछ भी नहीं है। एस्टोनिश्ड यानी कि आश्चर्यचकित, कुछ बहुत भयंकर, कुछ बढ़िया हो गया, कुछ शॉकिंग हो गया तो हम एस्टोनिश हो जाते हैं। हम शॉक हो जाते हैं। इसी को मराठी में हम आश्चर्यचकित कहते हैं कि भाई ये एकदम आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी। बैरफुट यानी कि अनवानी, मतलब चप्पल वप्पल बूट जिसने नहीं पहना है। बैरफुट यानी कि सिर्फ फुट पे रहने वाला। आगे बढ़ते भैया। सक्सेस, सक्सेस का तो बताइए होगा, यश, यश मिलने, यश के लिए तो हम काम करते हैं ना। समर, समर माने उन्हारा। कंपटीशन माने स्पर्धा। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। करेज माने धैर्य। प्रेयर माने प्रार्थना। ग्रेट यानी कि महान। आगे बढ़ते भैया। धूल यानी कि डस्ट होता है। इंपॉर्टेंट यानी महत्वाचे। पेरेंट्स यानी कि पालक, आपके माँ बाप, उन्हें हम पालक कहते हैं। रूट यानी कि मार्ग, मतलब कोई भी रास्ता जो होता है उसे हम मार्ग कहते हैं। इमेजिन यानी कि कल्पना करने। कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, और कल्पना करने मानी कि इमेजिन करने। रिफ्यूज यानी कि नकार कर देने, कि भाई अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए तो आप रिफ्यूज कर देते हो, आप कहते हो भाई नहीं चाहिए, आप नकार देते हो। फेथ यानी कि श्रद्धा, किसी भी चीज में विश्वास होना, भगवान में, धर्म में, किसी भी चीज में, उसको हम फेथ कह देते हैं। टेस्ट यानी चव, आपको किसी चीज की टेस्ट आती है तो मराठी में कहते हैं इसकी चव अच्छी है। ह्याची चव चांगली है, ह्याची चव वाईट है। चव माने टेस्ट होता है। एडवांस यानी कि प्रगति, हम कहते हैं ना इंसानियत की एडवांसमेंट हो गई है, यानी कि मानवता जो है उसकी प्रगति हो गई है। मानवता थोड़ी ज्यादा और फास्ट हो गई है और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गई है। आगे बढ़ते हैं। इजीली यानी कि सहज, कोई चीज अगर बहुत इजी है तो हम कह देते हैं भाई ही गोष्ट खूप सोपी आहे, भाई गोष्ट खूप सहज आहे। रिएक्शन माने प्रतिक्रिया, अगर आप कोई क्रिया करते हैं तो उसको प्रतिक्रिया मिलती है ना। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वैसे जब भी आप क्रिया करते हैं तो उसको प्रतिक्रिया मिलती है। एटमॉस्फियर यानी कि वातावरण होता है। स्लोली यानी कि हरू हरू, कैसे भागता है भाई वो, कैसे बोलता है वो, स्लोली बोलता है, हरू हरू बोलते तो
गार्डन, गार्डन यानी कि बाग सबको होता है। रिमेंबर यानी कि अठौने, किसी चीज़ को याद करना, उसे हम कहते थे रिमेंबर। पिकनिक यानी कि सहल, हम कहते हैं ना मी सहलीला चाललो, मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ। फेवरेट यानी कि आवडते, अगर आपकी कोई चीज़ फेवरेट है, अपन मराठी में कहते हैं हा माझा आवडता चित्रपट है, ये मेरी फेवरेट मूवी है, ही माझी आवडती पुस्तक है, ये मेरा फेवरेट किताब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साइंटिस्ट यानी कि शास्त्रज्ञ, कोई भी चीज़ का साइंटिस्ट होता है उसे हम मराठी में शास्त्रज्ञ कहते हैं। सेंचुरी माने शतक, होप माने आशा, नॉटी माने खोड़कर, ऑथर माने लेखक। तो ये रहे आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ तो आप इसका इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आप इन सारे शब्दों को एक बार अपनी कॉपी में लिखेंगे, एक बार बिना देखे इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ऐसे और शब्द आप सीखते रहेंगे। इसके साथ में हमारा ट्रांसलेट द वर्ड्स का लेक्चर होता है कंप्लीट, आपकी क्लास होती है फिनिश। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। आपको कोई भी अदर डाउट है, डीएम भी कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरा आईडी है real.english.professor विदाउट एनी कैपिटल एक्सेट्रा। और अगर आपको ऐसे और भी लेक्चर देखने हैं, आप सब्सक्राइब कर रखिए। जितने भी आपके और दोस्त हैं उन्हें सबको इस चैनल के बारे में बताइए। साथ में अपने दोस्तों के साथ में मिल के पढ़िए, इंग्लिश में फोड़िए, बोर्ड्स में फोड़िए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर के अंदर। दिस इज पुष्पराज साइनिंग ऑफ, बाय बाय।